जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल हर श्वास हर समय का शुक्राना गुरु जी। सभी संगत मिलके बोलो जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओखी कड़ी न देखन दे, ओखी कड़ी न देखन दे। अपना बिरत संभाले, अपना बिरत संभाले। ओखी कड़ी न देखन दे, ओखी कड़ी न देखन दे। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। शुक्राना ही शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग भी इन्हीं शब्दों पर आधारित है। गुरु जी के साथ जब हम जुड़ते हैं, जब अपने आप को समर्पित कर देते हैं गुरु जी के चरणों में, तो गुरु जी ही हमारी रक्षा करते हैं, पल पल हमारा ध्यान रखते हैं, हमें हर उस बुरी घड़ी से बाहर निकालते हैं, हमें आँच भी नहीं आने देते हैं। संगत जी, ऐसे तो अनेकों सत्संग रोज़ हमारे साथ घटते हैं और हमारे पास हैं, जो जब गुरु जी कहते हैं तो उन सत्संग को मैं आपके समक्ष रखता हूँ। आज भी हुक्म हुआ है कि मैं जो रिसेंटली मेरे साथ घटना घटी, उसका बहुत ही अद्भुत सत्संग जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। संगत जी, ऐसा हुआ कि मैं, जैसे आपको पता, गवर्नमेंट जॉब में हूँ। मैं अपनी नाइट ड्यूटी के लिए जब भी रात को, दिन की ड्यूटी में जब भी रात को जाता हूँ, गुरु जी के समक्ष खड़े होके उनको प्रार्थना करता हूँ कि गुरु जी चलिए चलते हैं, इकट्ठे चलेंगे और अपनी आज की ड्यूटी समाप्त करके इकट्ठे आ जाएंगे। प्रभु मेरे साथ चलते हैं, ऐसा मुझे अनुभव होता रहता है। मैं ऐसे ही रोज़ की तरह परसों रात को गुरु जी को लेके अपनी ड्यूटी पर गया। सुबह जब 7 बजे मैं ड्यूटी समाप्त करके वापस घर आ रहा था, तो संगत जी, मैं नींद से बहुत भरा पड़ा था, क्योंकि सारी रात जागकर अपनी ड्यूटी करना और सुबह जब घर आना होता है तो एक रिलैक्स का अनुभव अंदर से महसूस होता कि अब मैं गुरु जी के साथ उनके घर जा रहा हूँ और वहाँ जाकर आराम करूँगा गुरु जी के श्री चरणों में। गुरु जी के लिए मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ऐसे मन में सवाल लिए मैं अपनी ड्यूटी से अपनी गाड़ी में बैठा और गुरु जी को माथा टेक के वहाँ से चला। संगत जी, नींद इतनी आ रही थी कि मानो मैं सो ही जाऊँ। हुआ भी ऐसा, जब मैं कुंजवानी के पास पहुँचा, मेरी गाड़ी की स्पीड शायद कोई 40-50 के बीच होगी। अचानक मुझे नींद आ गई और मेरी गाड़ी चलती रही। संगत जी, कुंजवानी के चौक से लेके और गंग्याल के पेट्रोल पंप तक
मुझे नहीं पता मेरी गाड़ी गुरुजी ने कैसे चलाई है, और मैं सो गया था, गाड़ी चलती रही। मैं जब होश में आया तो अचानक मेरी आंख खुली और मेरा स्टीयरिंग जो ऐसे मोड़ा गुरुजी ने बाईं से दाईं तरफ, मैं हैरान रह गया, अपने आप ब्रेक भी लग गई। और प्रभु की माया देखिए, इतनी ट्रैफिक थी उस वक्त, ना मेरी दाईं तरफ कोई था ना पीछे था, जितनी ज़ोर से ब्रेक लगाई। और ब्रेक इसीलिए गुरुजी ने लगाई कि मेरे आगे एक स्कूटर जा रहा था। जैसे मेरी आंख खुली तो मुझे पता चला कि मेरे आगे एक स्कूटर जा रहा है, उसके पीछे एक लेडी बैठी हैं, और वो स्कूटर और मेरी गाड़ी की जो दूरी थी वो महज 1.5 या 2 मीटर की रही होगी, जिसमें ये सारा घटना हुई। गुरुजी ने मुझे चिताया, जताया, और मेरे पाँव से ब्रेक लग गई, और स्टीयरिंग जो था वो गाड़ी का दाईं तरफ मुड़ा। वो बाईं तरफ थे, मैं दाईं तरफ था। अगर वो नहीं मुड़ता तो उनसे हिट होता, और 40-50 की स्पीड थी, जिससे कि वो भी गिरते, गाड़ी भी जो एक्सीडेंटल होती, और मुझे पता नहीं कितनी चोट आती और क्या होता। क्योंकि बाईं तरफ खाई थी, आगे डाइवर्शन था, फ्लाईओवर बन रहा है, उसकी वजह से जगह जगह डाइवर्शंस बनी हुई हैं। लेकिन समझ नहीं आया मुझे कैसे नींद आ गई। मैं कभी इतने सालों से मैं सोया नहीं, अंडर रेस्ट चाहे जितना मर्जी हुआ, लेकिन कहते हैं हमारे जो कर्म हैं, जो पिछले कई जन्मों से हम किए हुए आ रहे हैं, वो आगे आके भुगतते हैं। लेकिन उन कर्मों से भी कैसे भुगताना है, प्रभु की माया देखिए कि महाराज जब अंग संग रहते हैं, मेरे साथ वो गए, मैं उनको लेके चलता हूँ, खाना खाता हूँ तो उनका नाम लेता हूँ, सोता हूँ तो उनका नाम लेता हूँ। जब भी मुझे याद आए मैं उनका श्वास श्वास सिमरन करता हूँ, उनका मंत्र जाप करता हूँ, ना हो सके तो उनका नाम ही ले लेता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये शब्द तो चलते ही रहते हैं मन ही मन। और प्रभु अंग संग इतने रहते हैं कि उन्होंने देखा कि मेरा भगत सो गया है, ये इसका शरीर सो गया है, तो आत्मा जो है वो तो इसकी मेरे साथ जुड़ी है। महाराज ने मेरी रक्षा की। और संगत जी, कितना बड़ा भयंकर एक्सीडेंट हो जाता, पता नहीं उनको कितनी चोट आती और क्या हो जाता, आगे मुझे कितनी विपदा झेलनी पड़ती, मेरे परिवार को कितनी उससे टेंशन परेशानियों से जूझना पड़ता। महाराज ने आँच नहीं आने दी संगत जी। महाराज ने कोई 300-400 मीटर का वो फासला है, कभी आप कुंजवानी जम्मू की तरफ आते हैं कुंजवानी से, तो आप देखिए कोई आधा किलोमीटर का फासले के बाद वो पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल का आता है बाईं तरफ, वहाँ तक मेरी गाड़ी जो है वो डाइवर्शन के साथ चलती रही। आगे मोड़ भी है, वो भी मुड़ी होगी, मुझे नहीं पता मैं कब वहाँ पहुँचा। क्योंकि जैसे ही कुंजवानी की चेक पोस्ट निकली तो समतल सा एरिया आता है, तो मुझे आंख लग गई, गाड़ी चलती रही, मैं सोया रह गया। और एकदम से आंख खुली तो 1.5 मीटर के फासले में आगे स्कूटर को देख रहा हूँ, जो लोडेड है वो जा रहा है आगे आहिस्ता से, और मेरी गाड़ी एकदम से बाईं से दाईं तरफ मुड़ गई और ब्रेक लग गई। और पीछे भी कोई नहीं था, दाईं तरफ भी कोई नहीं था जिससे कि कोई हर्ट हो पास में या पीछे। महाराज की अपार कृपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु। आप इस जन्म में हमारे कितने कर्मों को माफ़ कर देते हैं, हमारे रास्ता कितना साफ़ कर देते हैं। हमें नहीं पता अगले पल हमारे साथ क्या होना है, लेकिन आप जानते हैं मेरे प्रभु। आपने हर सफ़र में, हर कदम पर मेरी रक्षा करी, हमारी रक्षा करी है। हमारे तो आप ही आराध्य हैं, आप ही भगवान हैं, आप ही सब कुछ हैं। संगत जी, जब से प्रभु के चरणों से हम जुड़े हैं, अनेकों सत्संग रोज़ घटित होते हैं, लेकिन मैं आपके साथ वही शेयर कर पाता हूँ जिसका प्रभु हुक्म करते हैं। महाराज का हुक्म हुआ कि ये सत्संग आपके साथ शेयर करूँ, ताकि उनकी ब्लेसिंग्स का आपको भी फ़ायदा मिले, आप भी उनकी ब्लेसिंग्स देखें कि कैसे ऐसे अनेकों एक्सीडेंट हुए होंगे, आपने सुने होंगे कि किसी को नींद आ गई और वो हिट हो गया और ऐसे हो गया वैसे हो गया, लेकिन महाराज ने मेरे साथ ऐसा नहीं होने दिया। और मुझे नींद से इतना एकदम से जगा के मुझे, मेरी गाड़ी को और मुझे बिल्कुल सेफ कर दिया। किसी को कानो कान पता भी नहीं चला, उस स्कूटर वाले को भी नहीं पता चला पीछे क्या हुआ है, लेकिन मैं ही जानता था कि ये तो मेरे
प्रभु की कृपा हुई है, भगवान ने मेरे को बचाया है। और उसके थोड़ी देर बाद मेरा घर आ गया। मैं घर आया तो मेरी आंटी ने मुझे देखा और मुझे कहा कि आपको कहीं चोट तो नहीं आई है। मैं हैरान कि उनको कैसे पता, महाराज के साथ वो भी जुड़ी हुई हैं, तो उनको ऐसा अनुभव हुआ होगा, जैसा उन्होंने बाद में बताया कि आपकी पैरों में कहीं लगी हुई है। और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे ही मैंने घर का गेट खोला है। तो महाराज की ऐसी कृपा है, वो बताते हैं कि कुछ ऐसा होने वाला है और वो बचाते भी हैं कि कुछ ऐसा नहीं होगा। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। वो ओखी घड़ी जो है हमें देखने नहीं देते हैं, वो अपने संगत को संभाले रखते हैं। उनको अपनी प्यारी संगत से बहुत प्यार है। संगत जी, आप उनसे जुड़ कर देखिए। जो जुड़े हैं वो आनंद ले रहे होंगे इस जन्म का, और इसके बाद आगे का भी उन्हें सारा सफ़र उनका सुहाना मिलने वाला होगा। ये प्रभु आगे का भी सफ़र बना के हमको देते हैं, हमारे लिए सारे रास्ते सीधे करके देते हैं। महाराज की अपार कृपा, जो उन्होंने बुरी घड़ी आने से बाल बाल बचाया, और मुझे उनका शुक्राना करते मेरी आत्मा भी थकती नहीं है। मैं उनका पल पल रोम रोम मेरा शुक्राना उनका करता है कि पल पल आपका शुक्राना मेरे मालिक। आप भाव के भूखे हैं, हम शुक्राना करते हैं। आप हमारी कितने कष्ट अपने पे लेके हमें बाल बाल बचा देते हैं। पता नहीं हमने कौन से बुरे कर्म किए होंगे जो आगे इस रूप में हमें वो देखने को मिलने थे, लेकिन आपके होते अपने ओखी घड़ी हमें देखनी नहीं दी। महाराज का अपार अपार अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना ही शुक्राना मेरे प्रभु। मेरे पास वो शब्द ही नहीं है जिनसे मैं आपका शुक्राना कर सकूं, पर जो सीखा इस धरती पर, इस संगत में, आपकी शरण में रह के, मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करता हूँ। मेरे प्रभु, मेरे प्यारे सतगुरु जी, आप सब पर मेहर करते रहें, सबकी झोलियाँ भरते रहें, दुखों का नाश हो, सुख ही सुख हो, कोई परेशानी, कोई टेंशन, कोई भी किसी भी किस्म की बाधा संगत के किसी भी रास्ते में ना आए। वो बाधा रहित सफ़र हो, सुहाना सफ़र हो, आप ही का नाम हो, आप ही का शुक्राना हो, आप ही अंग संग हो, और आपके ही चरणों से हम जुड़े रहें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।